All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon. We will start our lecture with revision, that what we have done within last lecture. As you know, we within last lecture we have completed the topic that is 2.2, that is components of highway, and within that we have also completed 2.2.1, that is network access equipment. Then we have completed 2.2.2, that is local on ramps, or it is also known as last mile, and 2.2.3, that is global information distribution network, right? So these were the things which we have covered within last lecture. And as I have told that there are some points we need to consider within this unit only, though it is not mentioned in your syllabus, but it is important related to this unit, that is network infrastructure, right? And for that, the topic is public policy issues shaping highway. Again, I repeat, the topic is public policy issues shaping the highway. मतलब अगर हमें हाईवे बनाना है तो हमें कौन कौन से इश्यूज को कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? सो दीज आर द 7 इश्यूज वी नीड टू कंसिडर अगर हमें हाईवे बनाना है, राइट? सो द फर्स्ट इश्यू इज कॉस्ट, राइट? हमें पता है कि अगर हमें हाईवे बनाना है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर होगा, इट विल बी अराउंड द ग्लोब, right? And there are many different things, many different crucial things we need to consider related to this. That is, अगर हमें हाईवे बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, right? अगर हमें फॉर एग्जांपल हाईवे के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, फिर इक्विपमेंट्स कंसिडर करने हैं, लोकल ऑन रैम्प्स कंसिडर करना है, राइट? ग्लोबल नेटवर्क हमें कंसिडर करना है. सो दीज आर द मैनी डिफरेंट थिंग्स कि हमें हाईवे के अंदर ध्यान रखना है. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर हमें हाईवे बनाना है तो हम किस हिसाब से उसके रिलेटेड कॉस्ट मतलब लाएंगे? पहला कंसर्न तो यही है दैट हु विल पे फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हाईवे, राइट? पहला कंसर्न तो यही है दैट हु विल पे फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हाईवे. अगर हमें हाईवे बनाना है तो कौन उसके लिए पे करेगा, राइट? हम ऐसा तो नहीं है कि ओके यूएस गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है मैं पे कर दूंगी, राइट? यूके गवर्नमेंट कहेगी कि ओके आई विल पे. नो, कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि खुद ऐसा बोले कि ओके मैं इसके लिए पे कर दूंगी. इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो दिस इज द थिंग कि अगर हमें हाईवे बनाना है तो उसके लिए कॉस्ट इज द प्राइमरी कंसर्न. बिकॉज हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम जो नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वो ऐसा नेटवर्क है, राइट, कि जो पूरे ग्लोब के ऊपर होगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर होगा. और आपको भी पता होगा कि अगर हमें ऐसा कोई नेटवर्क बनाना है विच इज अराउंड द ग्लोब, राइट, तो हमें वहां पे किस हिसाब से सारे रिसोर्सेस चाहिए होंगे. और ऑब्वियसली फ्री में तो वो रिसोर्सेज आते नहीं है, राइट? वी हैव टू पे फॉर दैट. सो हमें ये सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? अनदर थिंग, जैसे हम इंटरस्टेट हाईवे मॉडल की बात करते हैं, राइट, वो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करती है, लेकिन वो इंटरस्टेट हाईवे पर्टिकुलर कंट्री के अंदर होती है, तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट उसके लिए कंट्रीब्यूट करती है. बट देन टू, हम जो इंटरस्टेट हाईवे यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हम उसके लिए टोल टैक्स पे करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है, राइट, तो उस गवर्नमेंट ने जो स्पेंड किया है वो भी तो रिकवर करना पड़ेगा ना, ताकि वो पैसे कहीं और जगह भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सके. सो दिस इज द थिंग कि कौन इसको बनाएगा, उसको मेंटेन कौन करेगा, क्या कौन कौन सी चीजें होगी, राइट? सो ये सारी चीजों को हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हाईवे, और मोर प्रिसाइज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क की जो पूरे वर्ल्ड के अंदर है. एंड ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट इतनी तो दिलदार नहीं होगी कि बोल देगी कि ओके चलो ये हाईवे बनाने का सारा पैसा मैं दूंगी. ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वो पैसे इन्वेस्ट करे.
सो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि कौन इसके लिए पे करेगा हाईवे को बनाने में। फर्स्ट थिंग हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने में, एंड सेकंड थिंग इज हाईवे को मेंटेन करने में, राइट? कौन इसके पीछे पैसे खर्च करेगा? सो दिस इज द प्राइमरी कंसर्न, बिकॉज ये तो हम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हम कोई भी सिंपल कंपनी की भी बात करें ना, तो उसके अंदर भी ऐसा ही है, राइट? कि अगर कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी फॉर एग्जांपल हम कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट? कि हम यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, ई कंटेंट प्रोवाइड कर सके, लेकिन ई कॉमर्स एप्लीकेशन को बनाने की कॉस्ट वो भी तो कंसिडर करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें हमें रिकवर करनी पड़ेगी, और रिकवर करने के लिए हमें यूजर के पास से उसके लिए सब्सक्रिप्शन फीस लेनी पड़ेगी। और अगर यूजर उतनी सब्सक्रिप्शन फीस देने के लिए रेडी नहीं है, देन वी हैव टू थिंक अबाउट द अल्टरनेटिव्स। अगर हम एक सिंपल एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एंड फॉर दैट वी हैव टू थिंक सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू द कॉस्ट, तो यहाँ पे तो हम ऐसा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं विच इज अराउंड द ग्लोब, right? So this is the thing, students. That's why this cost is the primary concern related to shaping the highway. Okay, now second concern is subsidies, right? What is subsidies? स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा कि सब्सिडीज मतलब, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अभी एक सब्सिडी बाहर निकाली है कि अगर आप कोई घर खरीदने जाते हो तो उसमें से थोड़े पैसे गवर्नमेंट देगी इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज, राइट? बट इट डिपेंड्स, उसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि किस हिसाब से गवर्नमेंट वो सब्सिडी कंसीडर करेगी, राइट? लाइकवाइज अगर हम हाईवे की बात करते हैं, राइट, तो अगर हाईवे बनाना है तो उसके अंदर भी हम सब्सिडीज कंसीडर कर सकते हैं, राइट? लेकिन उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी? ये सब्सिडीज ऐसे तो नहीं आती है, राइट? अगर गवर्नमेंट हम कोई हाउस परचेज करने जाते हैं और वहां पे गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि अगर आप ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो तो आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली हम जो टैक्स पे करते हैं उसी में से गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, उसी में से गवर्नमेंट सारे काम करती है। सो नाउ द थिंग इज दैट अब लोग अच्छी तरह से टैक्स पे करेंगे तो अच्छी सब्सिडीज मिलेगी। सो दिस इज द थिंग कि टैक्स ब्रेक्स क्या होगा, राइट? गवर्नमेंट बिजनेस किस हिसाब से करेगी, किस हिसाब से एनकरेज करेगी, राइट? So over here also one question is raised, that what will this tax subsidies actually subsidize? राइट? द क्वेश्चन इज, हम जो ये टैक्स सब्सिडीज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या सब्सिडाइज करेगा, राइट? हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, कहाँ पे हमें सब्सिडी मिलेगी, कहाँ पे हमें सब्सिडी नहीं मिल सकती। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स, कि हमें यहाँ पे ये सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हार्डवेयर के रिलेटेड सब्सिडी देगी, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सब्सिडी देगी, या फिर कहाँ कौन कौन सी जगह पे गवर्नमेंट हमें हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वहां पे भी बहुत सारी चीजें सब्सिडाइज मैनर में वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आप BRTS यूज करते हो, 10 रुपीज 15 रुपीज में आप बहुत लंबा रूट ट्रैवल कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये जो सारी चीजें होती है वो अपने आप तो नहीं होती ना, राइट? उसमें भी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़ा पार्ट पे करती हो ताकि हमें ये फैसिलिटी मिल सके। सो दैट इज द टर्म सब्सिडीज, राइट? उस हिसाब से हमें हाईवे के अंदर भी सोचना है कि ओके, अगर हम हाईवे बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसमें कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाईवे मीन्स पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट होगी। अब वो गवर्नमेंट में से कौन सी गवर्नमेंट कितनी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन इट। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है शायद वो सब्सिडी ना प्रोवाइड करे, right? So the question is, who will pay to extend the network to non-profit institutions?
राइट स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल स्कूल है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, फायर डिपार्टमेंट है, दीज आर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। सो हमें यहाँ पे एक चीज कंसीडर करनी पड़ेगी कि अगर हम चलो नेटवर्क बना भी देते हैं, हाईवे बना भी देते हैं, लेकिन ये जो सारी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस है, राइट, उनके वहां ये नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए कौन पे करेगा? बिकॉज उनको प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, तो वो लोग कैसे ये हाईवे को मतलब अपने अंदर, अपने प्रेमाइसेस के अंदर डेवलप करने में पैसे खर्च कर पाएंगे? राइट, सो दिस इज द थिंग, अगर ऐसी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को अगर हम सब्सिडीज प्रोवाइड करें तो वो लोग के वहां भी हाईवे हम बना सकते हैं। So this is also the issue we need to consider, right? कि हम किस हिसाब से सारी institutions, फिर वो profit हो या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हो, किस हिसाब से हम सबको ये हाईवे पहुंचा सके। Now the third issue is allocation of scarce resources, right? For example, बहुत सारे पीपल ऐसे हैं स्टूडेंट्स कि वो सोचते हैं कि इतना जो हम ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर हाईवे, क्या वो वेस्ट होगा? मतलब अगर हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारे पीपल उसे यूज करेंगे? एग्जिस्टिंग मार्केट में इसको उसके लिए जगह है? जो सर्विस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो सर्विस के रिलेटेड एग्जिस्टिंग मार्केट में जगह है? दिस इज द क्वेश्चन, राइट? दूसरे बहुत सारे पीपल ऐसे भी होते हैं कि चलो ना, हम एक काम करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो देते हैं, आफ्टर दैट बाय लुकिंग ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट के अंदर उसके रिलेटेड अपने आप जगह हो जाएगी, राइट? दैट्स वाई पीपल ऐसा भी कहते हैं, राइट? वो लोग आर्ग्यू भी करते हैं दैट दिस काइंड ऑफ स्पेंडिंग वुड हेल्प क्रिएट द मार्केट, वो ऐसा मार्केट क्रिएट करने में हेल्प करेगा, राइट? सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स, हम बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड बात करते हैं, राइट? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग डिवाइसेस, केबल, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड हम बात करते हैं। बट द थिंग इज दैट अगेन, जैसे बायसनेस होती है, ये इश्यू के अंदर भी बायसनेस है। थोड़े पीपल ऐसे होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि अगर हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन क्या एग्जिस्टिंग मार्केट में वो सर्विस की जगह है? क्या पीपल उसे यूज करेंगे? और थोड़े बहुत पीपल ऐसे भी हैं कि जो ये सोचते हैं कि चलो ना, एक बार बना देते हैं, मार्केट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द बायसनेस कि अब हम क्या कर सकते हैं। इतने सारे न्यू टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, इतने सारे रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, तो हम किस हिसाब से उसे एलोकेट करेंगे? अगर हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये सक्सेसफुल रहेगा, राइट? दिस इज द इश्यू, राइट? नाउ द फोर्थ इश्यू इज रेगुलेशंस। ऑब्वियसली अगर हम सिंपल इंटरस्टेट हाईवे की बात करें स्टूडेंट्स, तो वहां पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हम तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें ऐसा हाईवे बनाना है कि जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सारी कंट्रीज अराउंड द ग्लोब एक ही स्पीड से विद द सेम बैंडविड्थ इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर सके, फिर वो कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, राइट? सो ऑब्वियसली अगर हम सिंपल एक इंटरस्टेट हाईवे बनाते हैं तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हम बनाते हैं, राइट, तो यहाँ पे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा हाईवे हम चाहते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हो, राइट? तो अब हम वहां पे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे? लेकिन द क्वेश्चन इज किसके रिलेटेड हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है, राइट? तो यहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज है कि कौन से रूल्स होंगे, हु विल राइट दोज रूल्स, और वो सारे रूल्स हम कैसे एनफोर्समेंट में लाएंगे, मतलब कैसे हम लोगों को कहेंगे दैट दीज आर द मैंडेटरी रूल्स के जो आपको फॉलो करने हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द थिंग्स वी नीड टू कंसीडर कि चलो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बना देंगे, लेकिन कौन बनाएगा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बनाएगी,
डेवलपिंग कंट्रीज बनाएगी या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी? बिकॉज स्टूडेंट्स, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑब्वियसली अलग होते हैं, एंड डेवलप्ड कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग होते हैं। बिकॉज ये जो 3 कैटेगरीज के अंदर हम जो कंट्रीज को डिवाइड करते हैं ना स्टूडेंट्स, सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये सारे जो हाई फाई टेक्नोलॉजीज की हम जो बात कर रहे हैं वो अफोर्ड कर सके, राइट? सो उसके रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, राइट? सो द क्वेश्चंस आर कि ये तो ऑब्वियस है कि कौन रूल्स बनाएगा, कौन से रूल्स होंगे और वो हम कैसे इन एनफोर्समेंट में लाएंगे. So these are the questions we need to consider in regulations. Because students, हमें पता है कि हमें इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी देनी है, फिर इंफॉर्मेशन सारी कंट्रीज के अंदर एक ही स्पीड से ट्रैवल कर सके, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, right? So these are the things we need to consider within regulations, and the 3 questions के जो मैंने आपको कहे वो ये पर्टिकुलर इश्यू के अंदर हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, right? Now the fifth issue we need to consider over here is universal access. Again I repeat, the fifth issue we need to consider over here is universal access. What do you mean by universal access? Obviously universal access का मीनिंग ये होता है इक्वल एक्सेस. कोई भी कंट्री हो, कोई भी कॉर्नर हो वर्ल्ड की, सब जगह पे ये पर्टिकुलर हाईवे एक्सेस कर सकते होने चाहिए. फिर वो कोई कॉर्नर हो, अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, कोई भी टाइप की लोकेशन हो, हाईवे एक्सेस करते होने चाहिए. कोई भी पीपल हो, हाईवे एक्सेस कर सकते होने चाहिए. दिस इज द इश्यू, दैट इज यूनिवर्सल एक्सेस. यहाँ पे हम ये पॉइंट पोज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल एक्सेस. सबको इक्वली एक्सेस करने का राइट होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि सब इसके ऊपर अग्री करेंगे, बिकॉज आपको ही पता है दैट वी आर डेवलपिंग कंट्री. बहुत सारी कंट्री स्टूडेंट्स स्टिल ऐसी है विच इज अंडर डेवलप्ड कंट्री, राइट? एंड द थर्ड पार्ट इज डेवलप्ड कंट्री के जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? यहाँ पे इश्यूज क्या होंगे? ऑब्वियसली वो तो हमने पहले भी डिस्कस की है स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होंगे. तो अगर हम यूनिवर्सल एक्सेस की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल एक्सेस, देन हाउ इट विल बिकम पॉसिबल, राइट? ये जो करंट मार्केट जो एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे हम ये कैसे कर सकते हैं? एंड अलोंग विद दैट वी आल्सो नीड टू कंसीडर एट रीजनेबल कॉस्ट. That is also the point which we need to pose within this issue, that is universal access. If we are planning to provide universal access, if we are planning to provide equal access, right, but then too we have to consider at reasonable cost. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स कि हम इक्वल एक्सेस की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल एक्सेस की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर रीजनेबल कॉस्ट भी होनी चाहिए, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री भी उसे स्पेंड कर सके, मतलब उसे उतना कॉस्ट अच्छा रहेगा. डेवलपिंग कंट्री के लिए भी वो कॉस्ट अच्छा होना चाहिए और डेवलप्ड कंट्री के लिए भी वो कॉस्ट अच्छा होना चाहिए. बिकॉज ऐसा हम नहीं कह सकते कि ओके ये डेवलप्ड कंट्रीज है, इनके पास पैसे ज्यादा है तो वो लोग ज्यादा कॉस्ट देंगे. नो, ऐसा नहीं हो सकता. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल एक्सेस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल एक्सेस, तो उस हिसाब से भी हमें कॉस्ट वहां पे पोज करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द इश्यू we need to consider within shaping the highway. Now the sixth issue is information privacy issues. Obviously ये तो होगा ही, right? अगर कोई भी people ये particular highway का use करके information send कर रहे हैं, information receive कर रहे हैं, तो वहां पे हमें privacy देनी पड़ेगी. And it is the biggest issue. We have to keep information of the people as a confidential data. हमें वहां पे सारे डेटा कॉन्फिडेंशियल रखने पड़ेंगे, राइट? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर वो पर्टिकुलर डेटा है, इंफॉर्मेशन है कस्टमर रिलेटेड, अगर वो कोई भी पीपल आके उसे एक्सेस कर लेते हैं तो वहां पे
वो जो कस्टमर होगा या फिर यूजर होगा उसे ट्रस्ट नहीं होगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, ये नेटवर्क के ऊपर, और वो यूज करना बंद कर देंगे। राइट, सो दिस इज द थिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स आपको तो पता भी नहीं है कि ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की बात करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, स्टूडेंट्स सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वर्ल्ड के अंदर स्टूडेंट्स इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, राइट, कि आप लोगों को लगेगा सिर्फ इतनी गलती से इतना बड़ा क्राइम हो जाता है, राइट। वो तो ऑलरेडी हम वो साइबर सिक्योरिटी का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ही कि कैसे कैसे क्राइम्स होते हैं ये डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, राइट। लेकिन वहां पे ये इंफॉर्मेशन प्राइवेसी भी इज द बिगेस्ट कंसर्न, राइट। हमें सारे डेटा कॉन्फिडेंशियल रखने पड़ेंगे, right? So there are many different questions के यूजर के प्रोफाइल रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, या फिर ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, या फिर कोई भी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द यूजर, राइट। तो वो प्राइवेट होनी चाहिए, वहां पे हमें प्राइवेसी देनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि दो आपने अपना मोबाइल नंबर पर्टिकुलर कंपनी को रजिस्टर नहीं करवाया है, फिर भी आपके मोबाइल के ऊपर वो पर्टिकुलर कंपनी की प्रोडक्ट रिलेटेड एसएमएस आते हैं। क्यों ऐसा होता है स्टूडेंट्स? यही चीज बताती है कि आपका मोबाइल नंबर भी सिक्योर नहीं है, राइट। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात करें तो वहां पे तो बहुत सारी चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, राइट। सो द क्वेश्चंस आर, कैन वेंडर कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर प्रेफरेंसेस? कस्टमर के प्रेफरेंसेस रिलेटेड वेंडर्स ट्रैक रख सकते हैं, बिकॉज वहां पे भी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इशू आ सकते हैं। लेकिन अगर वेंडर कस्टमर के प्रेफरेंसेस रिलेटेड ट्रैक नहीं रखेंगे तो वेंडर को कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर कस्टमर को कौन सी चीज चाहिए, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज, कैन दे सेल दिस इंफॉर्मेशन टू अदर्स? क्या ये इंफॉर्मेशन वो दूसरे कंपनी को सेल कर सकते हैं? थर्ड क्वेश्चन, can network manager read electronic mails or ads to root out the fraud or pornography? Right? क्या जो नेटवर्क मैनेजर है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज ईमेल, यूजर के रीड कर सकते हैं ताकि वो आगे जाके फ्रॉड और पोर्नोग्राफी रिलेटेड जो साइबर वर्ल्ड के अंदर क्राइम हो रहे हैं उसे स्टॉप कर सके, राइट। किस हिसाब से हम ये सारी चीजें करेंगे? उसके लिए ऑब्वियसली न्यू लेजिस्लेशंस चाहिए, दैट इज लॉज चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए विद इन द jurisdiction, right? So that's why this is also the issue we need to consider in shaping the highway. And the last issue is social and religious barrier. ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल हम जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इट इज नोन एज अ साइबर स्पेस, राइट, कि जहां पे सबको फ्रीली बोलने की परमिशन है, वहां पे बहुत ही फ्री डेमोक्रेसी है, राइट। मतलब सारे पीपल को ये फ्रीली करने की परमिशन है, लेकिन क्या ये सही है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो द इशू, बिकॉज आपको याद हो तो हमने ये सोशल एंड रिलीजियस बैरियर आगे भी ई कॉमर्स कंज्यूमर एप्लीकेशन एंड ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशन के रिलेटेड हमने डिस्कस किया था, राइट। उसके अंदर हमने देखा था कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है कि जहां पे बहुत सारे सोशल मीडिया रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है वो बैन है, वहां पे पीपल वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया की एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स आपको पता है इवन देयर आर सम कंट्रीज के जहां पे ऐसा रूल है कि कौन से पीपल इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, बट बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है कि जहां पे ये रूल है कि कौन से पीपल इंटरनेट को एक्सेस करेंगे और कौन से पीपल इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। नाउ दीज आर द थिंग्स, obviously it depends on society, it depends on religion कि कहाँ पे ये इफेक्ट करेगा, कैसी एप्लीकेशन सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, राइट। नाउ द थिंग इज दैट हम कैसे ये सारी चीजों को अच्छी तरह से कोप अप कर सकते हैं? अगर हम अच्छे लॉज बनाएंगे,
राइट अगर हम अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के अंदर कंसीडर करेंगे तो वहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीजें हम कोप अप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है कि जिसके ऊपर पोर्नोग्राफिक मटेरियल अवेलेबल है कि जो पीपल की चिल्ड्रन की जो मेंटल हेल्थ है उसे अफेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसी एप्लीकेशंस विल बी बैन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, राइट। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के अंदर ऐसी एप्लीकेशन बैन होगी ही, और अनदर थिंग इज होनी ही चाहिए। बट स्टूडेंट्स, ऐसी इतनी एप्लीकेशन इवॉल्व हो रही है ना कि कितनी एप्लीकेशंस को हम बैन करें, दैट इज द इश्यू, राइट। सो वहां पे ऑब्वियसली हमें वहां पे लॉस कंसिडर करने पड़ेंगे, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे कि जो ये सारी चीजों को कंसिडर करे और हमें प्रोटेक्ट करे। और अगर हम ये इश्यू को अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे, देन अगेन इट विल बी benefited to us in shaping the हाईवे बनाने में, हाईवे कंस्ट्रक्ट करने में हमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, these are various public policy issues कि जो हमें हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने में ध्यान में रखने हैं, राइट। That is cost, subsidies, allocation of scarce resources, regulations, universal access, information privacy issues, and social and religious barrier, right? So this is the point कि हमें हाईवे के अंदर consider करना है। All right.